हेलो दोस्तों, पीएससी परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा आकार की बुक के 3 मार्क का क्वेश्चंस को कवर किया जा रहा है, जिसमें हम प्राचीन इतिहास को पहले ही 4 वीडियो के माध्यम से कवर कर चुके हैं और मध्यकालीन इतिहास के 3 वीडियो के माध्यम से कवर कर चुके हैं। जिसने भी अभी तक इनको नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाकर जरूर देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 76 हो जाएगा रामानुजाचार्य। तो रामानुजाचार्य को भक्ति आंदोलन का प्रथम संत माना जाता है। इन्हें विष्णु का अवतार भी माना जाता है। रामानुजाचार्य ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद में संशोधन किया तथा उसे भक्ति के अनुकूल बनाया। इन्होंने ब्रह्मा को निर्गुण एवं निराकार न मानकर सगुण एवं साकार माना। क्वेश्चन नंबर 77 रामानंद। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय रामानंद को दिया जाता है। इन्होंने राम भक्ति पर विशेष बल दिया एवं उत्साही विरल दल का निर्माण किया था, जो आज बैरागी नाम से विख्यात है। तीसरा पॉइंट, हिंदी भाषा के माध्यम से अपना संदेश लोगों तक पहुंचाने वाले प्रथम संत हुए। इनके शिष्य थे कबीरदास, रैदास, धन्ना आदि। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 78 सूफी आंदोलन के उद्देश्य। तो सूफी आंदोलन के क्या क्या उद्देश्य थे? सूफी संत दर उल हर्ब को दल उल इस्लाम अर्थात पूजकों के देशों को इस्लामी देश में बदलना चाहते थे, किंतु शांतिपूर्ण एवं नैतिक साधनों से। मानव जाति का आध्यात्मिक उत्थान करना था इनका। मानवतावादी समाज का निर्माण करना, मुस्लिम समाज को उदारवादी बनाना। तो यह सूफी आंदोलन के उद्देश्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा सूरदास। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य व सगुण भक्ति धारा के संत, कवि और समाज सुधारक हुए। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। अकबर ने सूरदास से मथुरा में भेंट की थी। इनकी प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा फिरदौसी सिलसिला। तो फिरदौसी सिलसिला में सुहावर्दी सिलसिलों को एक शाखा थी। इसकी स्थापना शेख बदरुद्दीन समरकंदी ने की थी, जो क्षेत्र इनका होगा बिहार। इस सिलसिला के सबसे प्रसिद्ध सूफी सरफुद्दीन याहिया मवेरी थे। अगला क्वेश्चन 81 हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। तो यह कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी पानीपत हरियाणा में हुआ था। इसका क्या कारण था? बाबर की साम्राज्यवादी इच्छा और भारत में राजनीति एकता का अभाव था। युद्ध में किस किस के बीच हुआ? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इस युद्ध में बाबर ने अश्वरोही सेना का तुगलमा पद्धति और तोपों को उस्मानी पद्धति के अनुरूप खड़ा किया था। यह क्वेश्चन आ भी चुका हुआ है। भारत की राजनीति में एक बड़ा बदलाव मुगल काल प्रारंभ भी हुआ इसी समय। क्वेश्चन नंबर 82 हो जाएगा सोहरावर्दी सिलसिला। तो यह भारत का दूसरा सबसे लोकप्रिय सूफी सिलसिला था। सिलसिला का प्रभाव मुख्यतः पश्चिम भारत, सिंध, पंजाब और मुल्तान में था। इसके संस्थापक शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी थे। सोहरावर्दी सिलसिला के सूफी संत रूढ़िवादी विचारों के समर्थक थे तथा उन्होंने शासक वर्ग का संरक्षण स्वीकार कर प्रशासनिक पदों को भी ग्रहण किया था। तो यह सोहरावर्दी सिलसिला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु। इनका समय था 1486 से 1534 के बीच में। जन्म नदिया जिला बंगाल में हुआ था। बचपन का नाम विश्वम्भर मिश्र और तथा अन्य नाम गौरांग भी था। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत तथा दार्शनिक भी हुए। इनके दर्शन को अचैतन्य भेदाभेद तथा संप्रदाय को माधव गौड़िया संप्रदाय कहा जाता है। इन्होंने भक्ति में नृत्य एवं संगीत की संकीर्तन प्रणाली की शुरुआत की थी। तो चैतन्य प्रभु के लिए 4 पॉइंट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 84 हो जाएगा तुलगमा युद्ध पद्धति। तो यह बाबर ने इस युद्ध पद्धति का प्रयोग भारत में पानीपत के प्रथम युद्ध में लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी के विरुद्ध किया था। तुलगमा सेना के दाएं एवं बाएं भाग में खड़ी सैन्य टुकड़ी को कहा जाता है। यह सैन्य टुकड़ी चक्कर काटकर शत्रु के पीछे से हमला करती थी। तो यह हो जाएगी तुलगमा पद्धति, जो बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में यूज की थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा यानी राजस्थान में हुआ था। इसमें क्या कारण रहा? तो बाबर द्वारा राणा सांगा पर विश्वासघात का आरोप था। इसमें बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ। इसका परिणाम क्या हुआ? तो बाबर विजय हुआ। बाबर ने युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 86 चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में चंदेरी अशोकनगर में हुआ था। क्या कारण था इसका? तो खानवा युद्ध के पश्चात मेदिनी राय ने पुनः मुगलों के विरुद्ध राजपूतों को संगठित करने पर, और इसमें कौन कौन रहे? तो यह बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ। बाबर की विजय हुई परिणाम स्वरूप। इस युद्ध की पराजय के बाद राजपूत स्त्रियों ने जौहर कर लिया था। तो इसमें जौहर कर लिया था स्त्रियों द्वारा।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा खोखरों के विरुद्ध अभियान। तो यह अभियान 1541 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। शेरशाह सूरी ने बोलंदर्रे और पेशावर के मार्गों को मुगलों से सुरक्षित रखने के लिए खोखरों के विरुद्ध अभियान किया था। खोखर एक लड़ाकू जाति थी तथा मुगलों के प्रति सहानुभूति रखती थी। शेरशाह ने उत्तर पश्चिम सीमा की सुरक्षा हेतु रोहतासगढ़ किले का निर्माण भी कराया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा सरहिंद का युद्ध। तो सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? यह 22 जून 1555 ईस्वी में यह हुमायूं एवं सिकंदर शाह सूरी के बीच हुआ था। इसका परिणाम क्या हुआ? सिकंदर शाह सूरी पराजित हुआ और हुमायूं ने पुनः दिल्ली पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। तो यह कब हुआ? यह 17 मई 1540 ईस्वी कन्नौज उत्तर प्रदेश में हुआ था। यह शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ। इसमें हुमायूं की पराजय हुई। इस युद्ध के पश्चात शेरशाह ने आगरा एवं दिल्ली पर अधिकार कर लिया और हुमायूं आगरा छोड़कर लाहौर भाग गया। क्वेश्चन नंबर 90 हो जाएगा घाघरा का युद्ध। तो घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 में घाघरा नदी के किनारे बिहार में हुआ था। कारण क्या था इसमें? महमूद लोदी द्वारा बाबर के विरुद्ध अफगानियों को संगठित करना। यह बाबर और अफगानियों के बीच में हुआ था। जिसमें बाबर की विजय हुई थी। परिणाम में बाबर की विजय हुई। मध्यकालीन भारत का पहला ऐसा युद्ध हुआ जो जल तथा थल दोनों पर लड़ा गया था। तो जल तथा थलों पर लड़ा गया युद्ध था घाघरा का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 91 हो जाएगा अब्दुल रज्जाक। तो अब्दुल रज्जाक फारस यानी ईरान का यात्री था। इसने देवराज द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा भी की। इसने अपनी यात्रा का विवरण में विजयनगर की समृद्धि, वहाँ के बाजार, केंद्रीय सचिवालय तथा 300 बंदरगाहों का उल्लेख किया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा चौसा का युद्ध। तो चौसा का युद्ध कब लड़ा गया? तो यह 26 जून 1539 ईस्वी में गंगावार कर्मनाशा नदी के मध्य लड़ा गया, यह जो बिहार में है। इसमें शेर खां और यह चौसा का युद्ध शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ। इसमें हुमायूं की पराजय हुई थी। हुमायूं निजाम नामक सैनिक की सहायता से गंगा की सहायक कर्मनाशा नदी पार कर आगरा पहुंच गया था। क्वेश्चन नंबर 93 हो जाएगा हुमायूं की असफलता के कारण। तो हुमायूं की असफलता के क्या कारण थे? पहले अव्यवस्थित साम्राज्य, राज्य की कमजोर प्रशासनिक, वित्तीय एवं सैनिक स्थिति का होना, भाइयों का असहयोग, एक समय में 2 मोर्चों पर संघर्ष और हुमायूं की चारित्रिक दुर्बलताएं। तो यह हुमायूं की असफलता के कारण हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 94 गुजरात विजय। तो गुजरात विजय 1572 ईस्वी में हुई। कारण क्या था? कारण अकबर के विद्रोही मिर्जाओं का गुजरात में शरण लेना। अकबर ने स्वयं जाकर गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह तृतीय के विरुद्ध सफल अभियान किया और इसमें अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा और फतेहपुर सीकरी में अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनवाया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा रायसेन अभियान। तो रायसेन अभियान कब हुआ? तो 1543 ईस्वी में मध्य प्रदेश में हुआ था। युद्ध पक्ष शेरशाह सूरी बनाम राजा पूरनमल के बीच में हुआ था। परिणाम शेरशाह सूरी ने पूरनमल को छल के बल पर पराजित किया। रायसेन अभियान शेरशाह सूरी के चरित्र पर कलंक भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 जब्ती या रैयतबाड़ी प्रणाली। तो यह भूराजस्व प्रणाली है। जो शेरशाह सूरी की भूराजस्व प्रणाली को जब्ती तथा रैयतबाड़ी प्रणाली के नाम से जाना जाता है। यह प्रणाली भूमि पैमाइश पर आधारित थी। इसमें रैयतों की सुरक्षा हेतु पर्याप्त प्रबंध किए गए थे। यह प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी के भूराजस्व मॉडल से प्रभावित थी। क्वेश्चन नंबर 96 हो जाएगा रज्जमनामा। तो रज्जमनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है जिसका अनुवाद मुगल बादशाह अकबर के समय करवाया गया था। इसका अनुवाद बदायूं के द्वारा किया गया था। तो रज्जमनामा क्या है? एक महाभारत का फारसी में अनुवाद है। क्वेश्चन नंबर 98 हो जाएगा सुलह-ए-कुल की नीति। तो सुलह-ए-कुल की नीति क्या थी? धार्मिक सीमाओं से ऊपर उठकर अपनी संपूर्ण प्रजा के संबंध में सुलह-ए-कुल नीति अकबर द्वारा अपनाई गई थी। क्या उद्देश्य क्या था? उलेमा वर्ग का प्रभाव राजनीति से समाप्त करना तथा योग्य आधार पर राजनीति पद देना था। उसने बिना धर्म, जाति, संप्रदाय, नस्ल आदि के भेदभाव के राजकीय सेवाओं में योग्यता के आधार पर नियुक्ति की थी। तो सुलह-ए-कुल की ये नीति थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 99 हेमू या हेमचंद। तो हेमू मूलतः रेवाड़ी यानी मेवात के ब्राह्मण परिवार से था।
वह अपनी योग्यता से आदिल शाह सूर का प्रधानमंत्री या वजीर बन गया। हेमू ने दिल्ली एवं आगरा पर अधिकार कर स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। इसी अवसर पर उसे विक्रमादित्य की उपाधि धारण की उसने उसने इसी अवसर पर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। पानीपत के द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर से पराजित हुआ। दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।